श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया बान क्या जाने, दुनिया बान क्या जाने, दुनिया बान क्या जाने मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कागी हिरसियो यदि मन बेचैन हो जाए, भटक जाए अपने पथ से, तो किसी गुरु के चरणों में या किसी संत के चरणों में हमें जाना चाहिए। तो ये राज ऋषि परीक्षित जो है ना, कभी कभी संतों के यहाँ जाकर के सत्संग में बैठ जाया करते थे जब मन करता। एक दिन अपनी मंत्री को साथ में लेकर के सत्संग करने के लिए गए हैं। और एक नगर आ गया, महामंत्री से बिछड़ गए, एक जंगल में चले गए। वहां जंगल में जाकर के देखा तो क्या देखा, एक गाय खड़ी हुई है और एक बैल खड़ा हुआ है। ध्यान देना, गाय के तो 4 बेटे हैं, 4 पैर हैं, लेकिन बैल का सिर्फ 1 पैर है। एक पैर से खड़ा हुआ रो रहा है, गौ माता रो रही है कि हे देवी आप क्यों रो रही हो। कि मैं क्या करूं, जब धर्म के 3-3 पैर कट जाएंगे और चौथा भी कटने वाला है तो मैं तो रोऊंगी। दोनों की बातों को सुनकर के ये परीक्षित कहा कि हे मां, पहले मुझे सारी बात बतलाओ, क्या बात है। और ये बैल के पैर तो एक ही पैर से खड़ा हुआ है। कहते हैं ये बैल है ना, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। तो धर्म के 3 पैर किसी ने काट दिए। किसने काटे? काटने वाले कौन कौन है, जरा हाथ उठाएं। हम जानते तो हैं, लेकिन अनजाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है हमसे भी। हम नहीं समझ पाते, क्यों कि हम तो कलयुगी हैं, लेकिन उस समय तो सतयुग था, कलयुग थोड़ी था उस समय पर। बोले कि मुझे बताओ ऐसा दुस्साहस किसने किया। तो एक काला काला पुरुष तलवार लेकर के आ रहा है कि मैं इस बैल को ही नहीं छोड़ूंगा। और उसने 1-2 खड़क जो है बैल के पैर में मारना आरंभ कर दिया। इधर से राजऋषि परीक्षित आ गए, खबरदार।
तू कौन है और इस बैल को क्यों मार रहा है? वह कलयुग, कहा कि मैं कलयुग हूं, अब तो मेरा वक्त आ गया है, मैं इसीलिए मार रहा हूं कि अब मेरा समय आ गया। अब तुझे क्या चाहिए ये बता पहले। कैसा है, मुझे कुछ रहने के लिए जगह दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं छोड़ दूंगा इसे। राजा परीक्षित ने अपने बाबा की बात याद आ गई। युधिष्ठिर जी ने समझाया था कि बेटा, यदि कोई दुश्मन भी आ जावे अपने घर पर, एक बार तो उसे क्षमा कर देना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 4 जगह दे दी रहने के लिए। कौन कौन सी? द्यूतम, जुआ खेलना, सुरापान करना, वेश्यागमन करना और हिंसा करना। महाराज, इसने जब नजर उठा करके देखा तो वहां तो कोई कुछ करता ही नहीं था। ऐसा कोई अधर्म का कार्य कोई नहीं करता था। बोले कि महाराज मुझे एक जगह और दे दीजिए, क्योंकि जहां जहां मैंने देखा है वहां तो आपका ही राज है, कोई ऐसी जगह दे दीजिए। कहा कि जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है। अब कहने लगा कि महाराज एक जगह और दे दीजिए, क्योंकि उसने मन में सोचा कि उस समय बस सभी के पास में सोना नहीं होता है, राजाओं के पास में होता है सोना, राजा तो ये अकेले हैं, इनसे मेरा इतना काम नहीं बनेगा, बनेगा इतना नहीं बनेगा। बोले कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब ये गया भागता हुआ भगवान विष्णु जी के पास में, महाराज कृपा करो कुछ। अरे राज ऋषि परीक्षित ने तुम्हें 5 जगह दे दी कि महाराज जब तक जन जन में मेरा प्रभाव नहीं होगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। भाई मेरा समय अवधि यहां से यहां तक है, वहां से वहां तक तो मुझे भोगनी है। तब भगवान ने कहा तुम एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर जाओ। बोले गोविंद भगवान की। एकादशी के दिन कलयुग का प्रवेश है अन्न में। और सबसे पहला जो अन्न है वह चावल है। गेहूं तो बाद में पता लगा है, बाद में आया है, लेकिन पहला अन्न जो चावल है, चाहे ये चावल ना हो, कोई और चावल हो, लेकिन है चावल। अब तो महाराज हाँ ये ठीक है। अब ये कली काल जो है राज ऋषि परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गए, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। कहते हैं ये जो मुकुट है ना, ये इनका अपना नहीं था, जरासंध का मुकुट पहना हुआ था महाराज। जब ये जाने लगे तो क्या काम किया इस कलयुग में, भूख और प्यास से व्याकुल कर दिया। समीक ऋषि के आश्रम में आ गए और समीक ऋषि उस समय ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। परीक्षित ने सोचा, क्या सोचा, ये ऋषि हैं, ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये ढोंगी बाबा है, मुझे देख करके अभी आंख बंद करके बैठ गया है। कि कहीं इसे खाने बनाना, मतलब खाने पीने को कुछ देना ना पड़ जाए।
और मैं चक्रवर्ती सम्राट, और मुझे देख करके आंखें बंद कर ली। तो गुस्से से आग बबूला हुआ मरा हुआ सर्प लेकर के शमी ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन इनको तो कुछ पता नहीं, क्योंकि इनकी जो वृत्तियां हैं वह अंतर्मुखी हो चुकी थी। परीक्षित जी वहां से चले गए। इनका बेटा है, इसको जब पता लगा ये बड़ा क्रोधित हो गया। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे, वो राजा ये बात नहीं जानता था कि कोई संत हो, महात्मा हो, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं श्राप देता हूं, इसका जो पूर्वज है तक्षक सर्प 7 दिन में 10 दिन से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु होगी। यह भी ऋषि बालक है, नाम है शमी, बहुत ही ज्ञानवान, तपस्वी, कर्मनिष्ठ। अब जब संध्या काल में ऋषि की आंख खुली, महाराज पता लग गया कि मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दिया है। अब मैं कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम वहां जाकर के ये कहलवा तो दूं कि मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दिया है। एक गौरमुख नाम के संत को भेजा कि तुम जाओ, जाकर के बोल दो, राजा परीक्षित को बतला दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम का ब्राह्मण गया और जाकर के परीक्षित को सारी बात कह दी। अब परीक्षित ने मन में विचार किया कि मुझसे बहुत ज्यादा अपराध हुआ है, बहुत ही भारी अपराध हुआ है, इस शरीर को जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, शरीर को मर जाना चाहिए। उस संत ने मुझे जो श्राप दिया है 7 दिन में मरने का, ये उसने बहुत गलत किया है। मुझे तो श्राप देना चाहिए था कि मैं भस्म हो जाऊंगा। आज से पहले मेरे खानदान में ऐसा किसी ने भी नहीं किया जो आज मैंने किया है, कि एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। लेकिन एक बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। वह क्या बात? वह बात है कि क्या कोई ये बता सकता है कि मैं फलानी तारीख में उतने समय पर फलाने दिन में मैं मरूंगा? कोई बता सकता है? नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में पहला युग पुरुष, उसको ये पता है कि मैं 7 दिन में मरूंगा। बोले ठीक है। अब ये गए अपनी पत्नी के पास में, महाराज बैठे हुए हैं। बोले कि आज क्या बात है, बड़े गंभीर लगते हैं। तो राजा परीक्षित हंस गए कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं तुम्हें अपने जीवन का एक सत्य बतलाना चाहता हूं। वह क्या है? देखो, संत की कृपा आज मेरे ऊपर ऐसी हुई है
कि 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा और ना ही मुझे कोई मार सकता। 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। क्या आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे आज संत ने ये श्राप दिया है कि 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा और 7वें दिन ही मरूंगा? रे स्वामी, ऐसा कैसे हो गया? बड़ी दुखी हो गई। प्रातःकाल होते ही परीक्षित ने जन्मेजय को राज सिंहासन दे दिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जब जंगल में गए हैं तो पत्नी ने समझाया, अरे अब मैं क्या करूंगा, आप मुझे छुड़ के जाते हैं। तो देखो पत्नी से कहा, क्या कहा कि हे प्रिय, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, तुम मेरा संयोग करो, मैं जा रहा हूं जंगल में भगवान का नाम लेने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं, कान से सुनना बंद हो जाता है तो महाराज मशीन लगा देते हैं, आंख से दिखना बंद हो गया तो चश्मा लग गया। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। ऐसा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। चलन की कर तैयारी है, चलन की कर तैयारी है। चलन की कर तैयारी है, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। ये जो जम का संदेशा है वह क्या है, ध्यान से सुनना है। बाल सर के हुए धौले, सफेदी आंख पर छाई। बाल सर के हुए धौले, सफेदी आंख पर छाई। बाल सब हो गए तोले, सफेदी आँखों पर छाई। श्रवण से सुन पड़े ऊंचा, तात गिर ना भी जारी है। श्रवण से और सुने ऊंचा, दांत गिरे ना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है।
कर तैयारी है। राज ऋषि जंगल में चले गए। ध्यान देना, जैसे ही परीक्षित ने अपनी समाधि को लगाया तो संसार में जितने भी संत थे ना, समाधिस्थ बैठे हुए थे, सबकी समाधि टूट गई, अपने आप टूट गई। मन विचलित हो गया, महाराज क्या करें, हमारी समाधि, हमारा ध्यान भंग कैसे हो गया। जितने भी बड़े बड़े संत थे, वेद व्यास जी महाराज, पाराशर जी महाराज, सभी संत, चलो परीक्षित के पास। सभी संत, दसियों हजार संत परीक्षित के सामने जाकर के बैठे। परीक्षित ने जैसी आंखें खोली तो इतने सारे संत बैठे हुए हैं। मन में विचार किया, उसी ऋषि कुमार ने मुझे श्राप ने दिया, एक वरदान दे दिया है। कैसा वरदान? इतने सारे संतों का मुझे दर्शन हो रहा है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतने सारे संतों का मुझे दर्शन होगा। कोई कहीं से आया है, कोई, अगर मैं इनके आश्रम पर जाकर के इनका दर्शन करता तो एक समय क्या 10 जन्म भी कम पड़ जाते, लेकिन इन सभी का एक साथ दर्शन नहीं हो सकता था। संत कुमार ने मुझे वरदान दे दिया है। सभी ऋषियों ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। किसी ऋषि कुमार ने तुम्हें श्राप दिया है। राजन चिंता मत करना, हम तुम्हें 7 दिन में मरने नहीं देंगे, उससे पहले बचा लेंगे। आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा करो, नव दुर्गा का पाठ कर दो। तुम्हारा उसमें तो 9 दिन लगते हैं, यहाँ तो बस 7 ही दिन है। तो एक काम करो, महामृत्युंजय का जाप कर दो। महाराज महामृत्युंजय में 41 दिन लगते हैं सवाल करने में। अब कैसे हो? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने, लेकिन समाधान, जबकि वेद व्यास जी भी खुद बैठे हुए हैं वहां, जिन्होंने शुक्राचार्य जी को भागवत सुनाई थी, लेकिन वो भी मौन हो गए। अब क्या हुआ, गिरी कंदरा में सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, उनकी भी समाधि टूट गई। मन में एक ही आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? कि चलो परीक्षित के पास। ये भी परीक्षित के पास में आ रहे हैं महाराज। दिगंबर हैं और इतने बड़े संत हैं। कैसे संत हैं कि हजारों लोग आगे पीछे चल रहे हैं। जयकारे से पूरा वायुमंडल गुज रहा है। यहाँ तो 10-15 बच्चे जा रहे थे। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। किसी ने उठा करके मिट्टी उठा के फेंक दी, ये नंगा बाबा आ गया हमारे यहाँ पे। कोई मतलब मस्ती से जा रहे हैं, कछु लेना ना देना, मगन रहे। 16 साल के सुखदेव जी महाराज और वहां जाकर के खड़े हो गए। अब सुखदेव जी के पिताजी बैठे हुए हैं, व्यास जी महाराज, व्यास जी के पिताजी बैठे हुए हैं, पाराशर जी महाराज, उनके भी पिताजी बैठे हुए हैं, उनके भी पिताजी बैठे हुए हैं। दादा के दादा देवल सामू मुनि तो नहीं रहे, और पता नहीं कितने बड़े बड़े 50-50 हजार वर्ष की जिन संतों की उम्र है वो बैठे हुए हैं। और सुखदेव जी महाराज को जैसे आते हुए देखा तो महाराज सभी ऋषि वृंद खड़े हो गए। बोले सुखदेव भगवान की।
अब सुखदेव जी महाराज का एक नियम है, इनका गुजारा कैसे होता, भाई भोजन तो सभी को चाहिए। गुजारा कैसे हुआ करता था? गुजारा होता था, ये एक घर पे जाते थे और ऐसी करते करते 5 घर जाते थे। माम भिक्षाम देही ऐसे नहीं बोलते थे, जाकर के खड़े हो गए और जितनी देर में एक गाय दूही जाती है 5 से 6 मिनट वहां खड़े रहते। किसी ने कुछ भिक्षा दे दी तो ठीक, वरना अपन आगे निकल गए। 5 घर जाते, कुछ मिल गया तो ठीक, वरना जाकर के प्रभु आपकी इच्छा, आज कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, फिर भजन में। अब कल देखेंगे। मन में विचार कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, यदि जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर में राज ऋषि परीक्षित ने कुछ पूछ लिया तो उसे बता देंगे, और नहीं पूछा तो हम आगे निकल जाएंगे। रमता योगी बहता पानी है। अब तो प्रणाम किया, वंदन करने लगे। हर की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ढूंढ रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हमको राह बताने वाले, हमको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम का गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस
बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, ध्यान लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे, कोई भी उठ करके आ जाएं। सभी संत वृंद यहाँ बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया है कथा में। आकर के भगवान का तिलक कर दें। कोई भी उठ करके आ जाइए। आप आ जाओ। और ये तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। 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 ओ कृष्ण मिलाने वाले, हरि कृष्ण मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि से प्रेम कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रेम कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि से प्रेम कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। वो सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि से प्रेम कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, शीश झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, हाँ प्रेम लुटाने वाले,
वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर से प्रेम कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राज ऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। परीक्षित कहते हैं, मैंने कोई सत्कर्म किया है मुझे नहीं मालूम। या मेरे पूर्वजों ने कोई ऐसा अच्छा कार्य किया होगा जो ऐसे अद्भुत संत का आज मुझे दर्शन हो रहा है। अगर प्यास लगती है तो हमें कुएं के पास जाना होता है, लेकिन यहाँ तो कुआं स्वयं चल करके मेरे पास में आया है। चरणों में गिर पड़ी और कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं भगवान। हजारों संत बैठे हुए हैं, बड़े बड़ी उम्र वाले संत हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज जो है ना, वह मात्र 16 वर्ष। व्यास गद्दी लगाई गई। एक पेड़ था, पेड़ का चौतरा बना हुआ था, 2-2.5 फुट का महाराज। वहीं पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। सबके हृदय में विराजमान राधा माधव और सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा कि जितनी देर में एक गाय दूही जाती है, मैं बस उतनी ही देर बैठूंगा। राजा ने कोई सवाल पूछ लिया तो ठीक, कोई प्रश्न पूछ लिया तो ठीक, अन्यथा उठ करके राज ऋषि परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, जिसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित हो, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? सूत जी महाराज गदगद हो गए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यह प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लोगों के लिए पूछा है। तुम कहते हो 7 दिन, 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। एक राजा हुए थे खड़गवान, उनको स्वर्ग मिला था। देवताओं में चर्चा हो गई कि अब किसको नीचे जाना है। जिसको स्वर्ग मिलता है ना, उसको स्वर्ग में